अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन अंडे बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन अंडे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और रफली काट लिया था, और थोड़ा सा इसे ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने फ्राई किया था। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसे हम यहाँ पर इसकी बुनाई करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो घुल जाए। आंच को आपने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम पर रखना है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। और यहाँ साथ ही थोड़ा सा आपने पानी ऐड करते जाना है ताकि जो मसाला है हमारा नीचे ना लगे, और अच्छी तरह से इसकी 4 से 5 मिनट के लिए आपने बुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमें यहाँ पे मसाला चाहिए ताकि जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करें तो बिल्कुल भी इसमें जो प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। और यहाँ पर मुझे बुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए, और काफ़ी हद तक हमारा जो मसाला है यहाँ पर ज़बरदस्त, एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी भी आपने मज़ीद इसमें ऐड करते जाना है क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ सा इसका मसाला चाहिए। तो यहाँ पर इसकी बुनाई हम करते जा रहे हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर अंडे जो है मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक यहाँ पर बुनाई हो चुकी थी। और चिकन मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 3 पाव के बराबर। और इसको आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। इसका कलर चेंज होना चाहिए, इसकी खुशबू अच्छी सी आनी चाहिए। तो इसे मज़ीद हम 6 से 7 मिनट तक इसको चिकन के साथ मसाले को भुनेंगे ताकि एक तो इसकी बुनाई अच्छी हो जाए और इसमें से एक अच्छी सा जो खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाए, और हमारा चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। और आधा कप के बराबर मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। थोड़ा सा थिक था और थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ था। तो यहाँ पर इसे ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो 5 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पर मैंने इसमें दही ऐड किया था वो भी थोड़ा सा, उसने भी पानी छोड़ा था और वो थोड़ा सा ड्राई भी हुआ था। और हमारा मसाला जो है उसका भी थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं कि मसाले की बुनाई कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट देंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चिकन को इतना ज़्यादा यहाँ पर भुना है, और ये देखिए आप, इसका मसाला भी कितना अच्छा उसकी बुनाई हुई है। चिकन का भी जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ गया है। तो इट मीन्स कि आपका जो चिकन का मसाला है चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आपने डिपेंड करता है कितना ऐड करना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास ऐड किए हैं क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमारा बार बार हमने इतनी बुनाई की है वो ऑलरेडी तो गल चुका है। मज़ीद इसे हम तकरीबन
8 से 9 मिनट देंगे और मीडियम आंच पर हमने इसको पकने के लिए रखना है। लेकिन इससे पहले इसमें हम बॉयल जो मैंने अंडे करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और अंडों के ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 8 से 9 मिनट तक मीडियम आंच पर हम इसे पकने देंगे, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो अंडों के अंदर भी चला जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पर साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो मज़ीद हम इसे 5 मिनट देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कवर करके रख दिया था। 5 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पर चिकन अंडे का सालन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और अब इसके ऊपर से गरम मसाला भी इस पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया था और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा चिकन अंडे का सालन तैयार है। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।